आपने 3 को कमजोर बता दिया और अपने आप को सुपर, और तीनों को डपर कर दिया। ये दूसरे को नीचा दिखा करके अपने आप को ऊंचा बताना, ये अभिमान है। दूसरे को नीचा दिखा करके अपने आप को ऊंचा बताना अभिमान है। तो हमने 4 परिभाषा हो गई, मान, अपमान, सम्मान, अभिमान, दुराभिमान। एक तो तुमने गलती की, ऊपर से अपने आप को सुपर बता रहे हो। एक तो तुम गलत हो और ऊपर से अपने आप को, जैसे कि जो तुम पूजन करने नहीं जाते, अरे हम पूजन करने इसलिए नहीं जाते, जितने भी पूजन करने जाते हैं वे सब ढोंग करते हैं। एक तो पूजन नहीं कर रहे, ऊपर से अपने आप को उन पूजन करने वालों से अच्छा बता रहे हो। एक तो पूजन नहीं कर रहे हो, पूजन करना चाहिए, तुम्हारा कर्तव्य है। एक तो पूजन नहीं कर रहे। किसी ने कहा कि आप भी हार दे लो, नहीं, जो हार देते वे सब दिखावा करते हैं। एक तो हार नहीं दे रहे, ऊपर से जो हार देने वाले हैं उनको भी अपने आप से नीचा बता रहे हैं, यानी हम दिखावा नहीं करते। तुम दिखावा नहीं करते, तो दिखा क्या रहे हो ये तो बताओ, क्या दिखा रहे हो? और दिखावा करते नहीं हो, दिखा रहे हो। नीचता दिखाई रहे हो और दिखावा करते ही नहीं। तो कहने का मतलब ये दुराभिमान है। एक तो तुम गलत हो, ऊपर से सही वाले को गलत बता रहे, इसे कहते दुराभिमान। मान, अभिमान, सम्मान, दुराभिमान। अब आता है स्वाभिमान। स्वाभिमान, अब स्वाभिमान किसे कहते हैं? किसी ने हमें खाने पे बुलाया और उसने हमें अगर अपने गेट पे आकर के सम्मान नहीं दिया तो ये मेरा स्वाभिमान है। नहीं, ये स्वाभिमान नहीं है। मैं भी तो स्वाभिमान रखता हूं। ऐसे स्वाभिमान जानते हो क्या होता है? स्वाभिमान होता है जब हम कोई धर्म कार्य करें, संयम को धारण कर लें, पूजन किया करें अथवा आहार दिया करें, स्वाध्याय किया करें, सामायिक किया करें, सामायिक करने के बाद हमारे अंदर खुशी हो, अंदर हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझें। जब हम ऐसा कार्य करते समय हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझें, इसे कहते स्वाभिमान। स्व अभिमान यानी अपने आप पर मुझे बड़ा गर्व है, हमें ऐसा अवसर मिला, हम सामने संयम को प्राप्त किया, हम स्वाध्याय करते हैं, हम भगवान का अभिषेक करते हैं। आज हमने, वो कहते हैं धन घड़ी यो धन दिवस यो ही धन जन्म मेरो भयो, अब भाग्य मेरो उदय आयो, दर्श प्रभु जी को लग लयो। ये स्वाभिमान है, ये मेरा भाग्य है। तो स्वाभिमान, इसमें ना तो हम अभिमान कर रहे हैं, ना तो हम तुम्हें नीचा दिखा रहे हैं। और ये दूसरों के सामने नहीं होता, ये तो अकेले में ही हो जाता है। हम अकेले बैठे हैं और अपने आप में बड़े खुश हो रहे हैं। आज हमने व्रत किया है, आज हमने उपवास किया है और खुश हो रहे हैं, ये स्वाभिमान है। मान, अभिमान, अपमान, सम्मान, दुराभिमान, स्वाभिमान। और अब आगे आता है क्या? बहुमान। बहुमान होता है दूसरों के लिए। जैसे महाराज कितना बढ़िया भक्तामृत पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बिल्कुल शुद्ध पढ़ाते हैं, कहीं भी कोई गलत नहीं हो सकता, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ये बहुमान। और उनकी कोई बुराई करे, है हमारा तो गलत पढ़ाते हैं, हमें अच्छा नहीं लगा उनका भक्ता, तो तुम्हें कैसा लगेगा? बताओ कैसा लगेगा उमेश भैया? डंडा उठाओ और लगाओ इनमें 2-3। इसे कहते हैं बहुमान। क्या कहते हैं? बहुमान। मुझे याद आता है जब मेरे पिताजी थे तो किसी ने कहीं ये कह दिया कि महाराज तो ऐसे ही होते हैं। क्या कह दिया? कि महाराज तो ऐसे ही होते हैं, तो उधम मचाते रहते हैं। महाराज तो ऐसे ही होते हैं, हम महाराज का नाम नहीं बताना चाहते। और किसी ने ऐसा कहा तो उन्होंने मालूम है क्या किया? क्या किया था उन्होंने? महाराज तो ऐसे ही होते हैं, तो उन्होंने एक लगाया रैपट गति,
इसे कहते बहुमान। इसे क्या कहते हैं? बहुमान। किस पर बहुमान है? किस पर बहुमान था? साधुओं पर। ये बहुमान है। हम जिससे जिसके जिसके हम आराध्य हैं, हम उसकी आलोचना नहीं सुन सकते, और सुन ले तो उसमें बहुमान नहीं है। या तो वो हट जाएगा वहां से, कमजोर होगा तो हट जाएगा, और ताकतवर होगा तो ठोक देगा। इसे बहुमान कहते हैं। वो सुनेगा नहीं, किसी की नहीं सुन सकता है। मेरे सामने कोई मेरे गुरु के बारे में कह के तो देखे, हम समझाते हैं उसे हाल। बोले आप कैसे समझाएंगे? जैसे तुमने बोला वैसे ही हम समझा देंगे तुम्हें। मेरे पास भी तो शब्द हैं, तुमने शब्दों से बोला है, हम तुम्हें शब्दों से समझा देंगे। और तुम फिर भी नहीं माने तो दूसरे ढंग से भी समझा देंगे। इसे क्या कहते हैं? बहुमान। मालूम है? शुद्ध सम्यक दृष्टि। जब पंचम काल के अंत में वीरांगन मुनि महाराज होंगे, और वीरांगन मुनि महाराज से राजा टैक्स मांगेगा, और टैक्स में अब मुनिराज क्या दे? तो मुनिराज जैसे ही हार कर रहे होंगे वो टैक्स मांगने आ जाएगा, क्योंकि आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन आपके हाथ में जो चीज आती है वो चीज तो आपकी है। और वो आहार के समय टैक्स मांगेगा, और मुनिराज अपना गिरास ही उसे टैक्स में दे देंगे, क्योंकि उनके लोग खड़े होंगे, महाराज टैक्स दो। और वो टैक्स देंगे, और टैक्स देने पर उनका अंतराय हो जाएगा, और मुनिराज आएंगे और उन पे भूख सहन नहीं होगी, और उनकी उसी दिन समाधि हो जाएगी। समाधि किसके कारण हुई? राजा के कारण, दुष्ट राजा के कारण। इसने मुनिराज से टैक्स मांगा, और उसमें मुनिराज को अपना एक गिरास देना पड़ा, और जैसे ही गिरास दिया तो पिंड पतन का एक अंतराय हो गया, और वो अंतराय करके मुनिराज चले आए। भूख सहन नहीं हुई, समाधि हो गई। समाधि होकर के वो देवगति में गए, और वहां से ऊपर से पता चला, एक सम्यक दृष्टि देव को पता चला कि हिंदुस्तान में ऐसा हुआ है। और वहां से वो देव उतर के आएगा, सबसे पहले तो राजा को लाएगा पकड़ के, और इतनी ठुकाई करेगा कि छोड़ेगा नहीं, जान से खत्म कर देगा, मारेगा उसे। कौन मारेगा? शुद्ध सम्यक दृष्टि देव। क्या सम्यक दृष्टि भी किसी को मार सकते हैं? हां, मार सकते हैं, अगर कोई साधु पे प्रहार करे तो। देव शास्त्र गुरु के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। जब बाली मुनि अंगूठा दबा करके रावण को क्षमा मंगवा सकता है, सब कर सकते हैं। किसके लिए? देव शास्त्र गुरु के लिए उनका बहुमान है, उनके प्रति उनका बहुमान है। सुन नहीं सकते? जब हॉस्पिटल में पिताजी भर्ती थे, जब गोलीकांड हुआ, और गोलीकांड होने पर हॉस्पिटल में भर्ती थे, तो आचार्य विराग सागर जी महाराज वहां पहुंचे, मुनि कुमलनंदी महाराज जी वहां पहुंचे, और वहां हम भी खड़े थे वहीं। तो आचार्य श्री से कहा, बहुत बहुत चोट आई है, बहुत खून बह गया है। तो पिताजी ने कहा, अगर धर्म के लिए पूरा भी खून बह जाता तो भी कोई बात नहीं, ये तो धर्म के लिए बात। और अगर खून हमारा धर्म के काम आता है, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? वरना मरघट पे तो सबका ही जल जाता है। ये उनके शब्द थे, हम वहीं खड़े थे। तो आचार्य श्री ने उन्हें आशीर्वाद दिया और बोले जल्दी ठीक हो जाओ। तो कहने का मतलब ये बहुमान है। हम किसी साधु के बारे में गलत शब्द सुन नहीं सकते। इसे क्या कहते हैं? बहुमान। अच्छे के बारे में बुरा सुनना नहीं, इसे बहुमान कहते हैं। और अंत में आता है निरभिमान। भगवान, इनमें ना अभिमान होता है, मान जरूर होता है, और मान ये करते ही नहीं है, क्योंकि इनका भावमनी ही खत्म हो गया। अब इनका कोई मान नहीं है। जो इनका मान नहीं करता उसका सारी दुनिया अपमान कर देती है, और जो इनका मान करता है उसका सारी दुनिया सम्मान करती है। अब तो अनंत भगवान है, ये निरभिमान है, ना इनमें अभिमान है,
न इनमें दुराभिमान है, न इनमें स्वाभिमान है, कुछ नहीं है, ये तो अपनी आत्मा में लीन है, इसलिए उनको निरभिमान कहते हैं। तो मान की कितनी परिभाषा निकलेंगी? मान से कितने वर्ड बने? मान, सम्मान, अभिमान, अपमान, दुराभिमान, बहुमान, स्वाभिमान और निरभिमान। ये कितने वर्ड बन गए? लगभग 7-8 वर्ड बन गए। 8 डेफिनेशन आपके सामने आ गई। एक मान वर्ड से 8 डेफिनेशन आपके सामने आ गई। इसलिए हमें हर चीज को समझना चाहिए। कौन क्या मान है, क्या स्वाभिमान है, क्या अभिमान है। हमने एक सूक्ति लिखी थी, डोंट बी प्राउड बट बी प्राउड ऑफ। डोंट बी प्राउड। मान महाविश्वरूप, बिल्कुल वहां अभिमान का शब्द दिया है, वहां अभिमान शब्द दिया है, मान महाविश्वरूप। तो कहने का मतलब वहां अभिमान का शब्द आता है, क्योंकि वहां उसमें दूसरा छंद आता है, विनय के अंदर आता है। ये मार्दव के अंदर, क्षमा मार्दव, मार्दव के अंदर मान के शब्द को विनय होना चाहिए, मान नहीं होना चाहिए। मान से मतलब अभिमान। इसलिए इतनी सारी डेफिनेशन आपके सामने हुई। ये था सम्मान सौभाग्य प्रदायक। अब सौभाग्य में भी बहुत सारी डेफिनेशन है, हम सौभाग्य की डेफिनेशन और आगे बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सौभाग्य में भाग शब्द है। कौन सा शब्द है? भाग शब्द है। भाग से भाग्य शब्द बना, भाग्य। अब भाग्य से बहुत सारे शब्द बनते हैं। भाग्य, सौभाग्य, दुर्भाग्य, अहोभाग्य, महाभाग्य, कई शब्द बनेंगे। तो भाग्य किसे कहते हैं? किस्मत को भाग्य कहते हैं। जो हम कर्म करते हैं और उससे जो डस्ट निर्मित होती है उसको भाग्य कहते हैं। किस्मत को भाग्य कहते हैं। जो हम कर्म करते हैं और कर्म से जो डस्ट निर्मित होती है उसको भाग्य कहते हैं। जो हमारी किस्मत में है, जो पूर्व, जैसे कि बैंक में हमारे जो पैसे जमा है वो किस्मत है, और बैंक में जो जमा किए जा रहे हैं उसे सौभाग्य कहते हैं। जो बैंक में जमा है और जो हमें मिलने हैं, जो हमें मिल रहे हैं एटीएम से, बैंक में जो हमारे खाते में है वही मिलेंगे एटीएम से। तो जो एटीएम से मिल रहे हैं ये हमारी किस्मत है। जैसे कि पिताजी के खाते में 10 लाख रुपए थे, अब हमें मिलना है, ये हमारी क्या है? किस्मत है। यहाँ तुमने कोई मेहनत नहीं की है। जो बिना मेहनत के मिले उसे भाग्य कहते हैं, और जो मेहनत करके मिले उसे सौभाग्य कहते हैं। मेहनत करके मिले उसे सौभाग्य कहते हैं, और बिना मेहनत के मिले उसे भाग्य कहते हैं। लेकिन उच्च व्यक्ति का थोड़ी देर के लिए संयोग हो जाए उसे अहोभाग्य कहते हैं, और हम खुद ही उच्च व्यक्ति बन जाए इसे महाभाग्य कहते हैं। अलग अलग परिभाषा। और उच्च व्यक्ति मिले और हम उसके पास कुछ भी प्राप्त न कर पाए इसे दुर्भाग्य कहते हैं। भाग्य, सौभाग्य, किस्मत का मिले उसे भाग्य कहते हैं। किस्मत का मिले उसे भाग्य कहते हैं। लेकिन काम एक किया जाए और कार्य 100 हो जाए इसे सौभाग्य कहते हैं। एक काम और हम काम तो एक करें और काम 100 हो जाए। बोले ऐसा क्या है? ऐसी कौन सी चीज है कि हम एक ही कार्य करें और 100 काम हो जाए? बताइए ऐसी क्या चीज है? कल ढूंढ के बताओगे कि आज ही बताओगे? आहार देना। आहार देने से बहुत सारी चीजें निर्मित होती हैं। नंबर 2, नमोस्तु। नमोस्तु करने से बहुत सारी चीजें प्राप्त हो जाती हैं। नमोस्तु जिस ध्येय से किया गया है
वही चीज प्राप्त हो जाती है। 100 लोग खड़े थे, 100 लोगों ने नमस्तु किया, 100 लोगों के अलग अलग विचार थे, 100 लोगों की अलग अलग चाहत थी, और नमोस्तु शब्द तो एक ही था। और 100 लोगों की चाहत अलग अलग थी, नमोस्तु एक ही शब्द कहा गया है। एक ही शब्द कहने पर सबको अपनी अलग अलग वस्तु मिल जाएगी। काम एक, कार्य एक, और उसके काम अनेक। नमोस्तु, नमोस्तु कहने पर अगर 1000 व्यक्ति हैं और 1000 व्यक्ति 1000 आकांक्षाएं लिए हुए हैं अलग अलग, और 1000 व्यक्ति एक ही शब्द का उच्चारण करें, 1000 लोगों के अलग अलग काम होंगे। एक ही शब्द और काम अलग अलग। महिलाएं क्या होती हैं? सौभाग्यवती होती हैं। और पुरुष क्या होता है? पुरुष के आगे क्या लिखा होता है? ची लिखा होता है। पुरुष के आगे जब भी कोई कार्ड छपता है शादी का, तो पुरुष के आगे क्या लिखा होता है? ची, बिंदी। चिरंजीव नहीं लिखा रहता, ची और बिंदी लगा रहता है। और महिलाओं के आगे 100 लिखा होता है और बिंदी लगी रहती है, 100। यानी वो सौभाग्यवती है, वो सौभाग्यवती है और सौभाग्यवती ही रहेगी। और आदमी के आगे क्या लगा रहता है? ची, माने तुम चिंतित ही रहोगे जिंदगी भर, तुम चिंता में ही रहोगे जिंदगी भर, तुम टेंशन फ्री नहीं रह सकते। तो इसलिए उनके आगे ची लगा रहता है। तुम चिरंजीवी रहो, यानी तुम हमेशा जीवित रहो, ऐसे काम करो कि तुम हमेशा जीवित रहो। और महिलाओं से ये कहा कि तुम सौभाग्यवती रहो। सौभाग्यवती का मतलब, महिला तो एक है लेकिन वो काम अनेक कर लेती है। एक महिला कितने काम करती है? अनेक, कई काम कर लेती। कपड़े भी धो ले, खाना भी बना ले, झाड़ू भी लगा ले, कितने काम करती है। इसलिए वो सौभाग्यवती कहलाती है। 100 काम करती है, 100 भाग्य बनाती है, इसलिए सौभाग्यवती। और आदमी चिरंजीव कहलाता है। क्या अलग बातें हैं। तो सम्मान, सौभाग्य, संवर्धक, सौभाग्य बताया है, भाग्य नहीं बताया, सौभाग्य। इसलिए महिलाएं सौभाग्यवती कही जाती हैं क्योंकि वे 100 काम करती हैं। एक काम किया जाए और अनेक काम हो जाए, इसे ही सौभाग्य कहते हैं। जैसे कि पूजन, पूजन कितनी करते हैं आप? एक, और काम कितने होते हैं? अनेक।